दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है। आईटीओ इलाके में सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रगति मैदान इलाके में भारत मंडपम में जल भराव है। मोती बाग और पचकुइया रोड पर भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन खराब मौसम की वजह से घरों से बाहर निकले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में 6 इलाकों की तस्वीरें आइए आपको दिखाती हूँ। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली में पूरे दिन बारिश का पहले से ही अनुमान जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ घंटे और ज्यादा अहम हो जाते हैं। आईटीओ हो, पंचकुइया रोड हो, लक्ष्मी नगर हो, सुबह तमाम इलाकों में पानी ही पानी है। ये देखिए तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जहां पर जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अब बाइक चलते हुए आ रही है, पानी की बौछार उड़ाते हुए आ रही है, क्योंकि सड़क पर पानी ही इतना भरा हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्तों पर इस वक्त जाम लगा हुआ है। रक्षाबंधन पर अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश के चलते एक तरफ जहां जल भराव ने लोगों का रास्ता रोका है, वहीं कुछ रास्तों पर पेड़ भी गिर गए हैं। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं नोएडा लिंक रोड पर, जो रास्ता दिल्ली से नोएडा अक्षरधाम की ओर होता हुआ जाता है। वहां पर बीचों बीच सड़क पर पेड़ गिर गया है। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि लंबा जाम लग रहा है। देखिए, इस पूरी रोड पर लंबा जाम लग रहा है। गाड़ियों की रफ्तार एकदम धीमी पड़ चुकी है। गाड़ियां जद्दोजहद कर रही है और पेड़ के चलते यहाँ पर लंबा जाम। देखिए, आज रक्षाबंधन है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए लोग बाहर निकले हुए हैं घरों से, और आज छुट्टी का दिन है और ऐसे में लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। देखिए, धीमी रफ्तार से गाड़ियां चल रही है। कई घंटों से ये पेड़ यहीं पर गिरा हुआ है इसी तरह से, लेकिन अभी तक इसको उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से आ रहे हो भैया? ये हम पीछे से आ रहे हैं। कितना जाम लग रहा है? यहाँ पे पेड़ भी गिरा हुआ है। तब क्या करें, सरकारी ऐसी बन गई हमारी। जल भराव का भी सामना किया? हाँ जी, सबको जामना बेकार है। हम लोग अपना काम आएंगे, खाएंगे, हमारे लिए सरकार बेकार है। आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा झलक रहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे भी जाम है आईटीओ पर, और ये जो रास्ता आईटीओ से दिल्ली की ओर जा रहा है उस पर भी लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ जो गिर गया है। अब देखिए कितना लंबा जाम है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही हैं। जद्दोजहद करना पड़ रहा है। त्योहार के दिन भी लोगों को फंसना पड़ रहा है। भैया कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया आज दिल्ली में? ठप पड़ा है सभी रास्ता? गाड़ी को क्या हुआ? गाड़ी बरसात बंद हो गई। बरसात में बंद हो गई। पानी जल भराव कितना हो रहा है? जल बहुत भरा हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक की कितनी समस्या आ रही है? ट्रैफिक कितनी समस्या आ रही है? ट्रैफिक खूब चल रहा है दिल्ली में। देखिए, ट्रैफिक तो लग ही रहा है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। भाई बहनों का ये पर्व है। लोग अपने भाई बहनों मिलने जा रहे हैं। देखिए गाड़ियों में लोग सज धज के निकले हुए जरूर हैं, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है आज अपनी मंजिल पर, क्योंकि बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों का रास्ता जरूर रोक दिया है। ये देखिए कितनी यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कितना लंबा जाम लग रहा है। पहले आईटीओ पे पानी भर का जो भराव है उसका सामना करना पड़ रहा है, वहीं फिर अब यहाँ पर एक पेड़ टूटा हुआ गिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली की धौला कुआं की भी तस्वीरें आप देखें। सड़कें पानी से लबालब है। इतना पानी कि ऐसा लगता है जैसे नदी किनारे, या यूं कहें कि नदी ही किनारे से अपना रास्ता छोड़कर शहर में आ गई है और वहां पर आप गाड़ी चला रहे हैं। आवाजाही में ऐसे में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही, जाम से भी जूझना पड़ सकता है। ये तस्वीर आप देखें, ऑटो रिक्शा का तो टायर तक पूरा डूब चुका है। धौला कुआं, अब मान लीजिए किसी को एयरपोर्ट जाना है, उसकी फ्लाइट अगर 3 बजे की है और वो एक अंदाजा लेकर चल रहा है कि 12 बजे निकलने से भी काम चल जाएगा, तो थोड़ा आपको और एहतियात बरतते हुए जल्दी निकलना होगा।
अब पंजाबी बाग की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी हालात अलग नहीं है। रोड पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से सड़क पर जल जमाव है और जल जमाव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी बहुत धीमे है। इला कासमी ITO से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अतुल भाटिया अक्षरधाम से हैं और कुमार सोनू मुनीरका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप दिखाएं अतुल, क्या स्थिति है अक्षरधाम की? यहाँ तो हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, आज कई मुश्किलें हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे सुकून की बात यह कि आज छुट्टी का दिन है। ट्रैफिक की अगर बात करें तो मैं NH9 आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरठ हरिद्वार रोड है, जो कि दिल्ली से जोड़ता है। अभी आप यहाँ पर ट्रैफिक देखेंगे तो ट्रैफिक नॉर्मल है। बारिश रात से लगातार हो रही है और अभी आप देखेंगे ट्रैफिक जो है वो थोड़ा स्मूथ है, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हुई थी कल रात को ही जो लोग हैं वो अपने भाइयों के यहाँ या बहनें जो है वो अपने भाइयों के यहाँ पहुंच गई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे ये नोएडा से रोड आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन उस तरीके से ट्रैफिक नहीं है जिस तरीके से लगभग 11:30 बजे के करीब ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। अमूमन बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी हालात उतने गंभीर नहीं है। अब थोड़ी बारिश रुकी है सकते हैं तो अक्षरधाम वाला कम से कम ये रूट जो है अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। कुमार, आप इस वक्त मुनीरका में मौजूद हैं, सर वहां की स्थिति दिखाएं। क्या वहां पर जल भराव है, क्या ट्रैफिक इश्यूज है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मुनीरका फ्लाईओवर के ठीक नीचे की तस्वीरें हैं। आप देखें तो यहाँ पर पूरी सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई है। जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। जो ट्रैफिक है वो एक तरफ चल रहा है, क्योंकि कई जगह जो है मेनहोल के या फिर जो कहें सीवर के जो ढक्कन है उन्हें खुले होने का डर रहता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी वाटर लॉगिंग होती है तो जो सिविक बॉडीज के कर्मचारी होते हैं वो सीवर के ढक्कन को खोल देते हैं ताकि पानी जल्द से जल्द जो है ड्रेन हो जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी सड़क जो है पानी से लबालब है और जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। हालांकि जो पीक आवर्स है वो अब खत्म हो चुके हैं। रक्षाबंधन का भी त्योहार है तो सुबह ट्रैफिक ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैफिक भी कम हो रहा है। लेकिन पानी की स्थिति दिल्ली में कुछ इसी तरह से बनी हुई है, चाहे वो मुनीरका का इलाका हो, धौला कुआं हो या एम्स के पास की तस्वीरें हो, लोधी रोड की तस्वीरें हो, हर जगह इसी तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि जब बारिश होती है दिल्ली में तो तापमान में गिरावट होती है तो लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन तेज बारिश जो है लोगों की परेशानी का सबब भी बनती है। तो वाटर लॉगिंग वाली राहत दिल्ली वालों को नहीं चाहिए, ऐसी बारिश वाली राहत चाहिए कि वो खुले आसमान में बिना किसी जल भराव से जूझे हुए मौसम का लुत्फ उठा सके। लेकिन इला, सुबह से जितनी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जितनी रिपोर्ट आपने भेजी है, एक भी तस्वीर सुखदाई तो हम नहीं कह सकते, दुखदाई है। जगह जगह वाटर लॉगिंग आप दिखा रही हैं। इस वक्त ITO की क्या स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, इस समय मैं मौजूद हूँ ITO से थोड़ा आगे पड़पड़गंज पर और तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, अब दिल्ली वालों को समुंदर देखने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और उसकी वजह है कि दिल्ली की सड़कें खुद ही समंदर बन चुकी हैं। आप देखिए यहाँ पर पड़पड़गंज में यहाँ पर पानी कितना ज्यादा भर गया है कि लहरें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से गाड़ियां तो निकल पा रही हैं, लेकिन जो 2 पहिया वाहन है, जो गरीब ऑटो चालक हैं, उनके लिए जरूर मुसीबत टूट पड़ी है। आज रक्षाबंधन है, उनका भी कुछ कामकाज आज बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ी है उनकी बंद पड़ गई है, क्योंकि पानी गाड़ी के अंदर चला गया है, जिससे सवारी को भी दिक्कत आ रही है और ऑटो वाले जो बुजुर्ग हैं वो धक्का लगाने में भी मशक्कत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम भी लग रहा है। ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद की ओर जा रहा है। ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है और आज लोग बाहर निकले हुए भी हैं, क्योंकि आज रक्षा बंधन का पर्व है। ऐसे में सभी जो भाई हैं अपनी बहनों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि कई घंटों जाम से जूझना जो पड़ रहा है, क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जाम में। और वहां पर देखिए आपको 2 वाटर पंप नजर आ रहे होंगे जो पानी की निकासी का काम सुबह से ही कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पानी भरा ही इतना ज्यादा है कि उसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज सुबह ये पानी का लेवल और ज्यादा था, अभी फिलहाल थोड़ा कम हुआ है। उसके बावजूद भी देखिए एक छोटा सा समंदर नजर आएगा। ये पूरी जो सड़क है समंदर बन चुकी है। ठीक, आप इला ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है और कुछ इलाके हैं
जहां पर अब ट्रैफिक स्मूथ हो चुका है वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं है। अब दिल्ली का आईटीओ एरिया कुछ घंटे में ही बारिश में कैसे डूबा उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। जल भराव के चलते सड़क पर दरिया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, जाम जैसे हालात है। चलिए दिल्ली की बात तो हो गई, नोएडा की भी बात कर लेते हैं। नोएडा में कुछ घंटों की बारिश ने सेक्टर 62 को कैसे डुबो दिया है वो तस्वीर आप देखिए। अब ये लोडिंग टैक्सी आप देख रहे हैं, लोडिंग कार्स आप देख रहे हैं, उसका टायर नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये जितनी व्हीकल्स यहाँ से निकल रही हैं, सेक्टर 62 अच्छा खासा व्यस्त इलाका है। ये बैटरी रिक्शा चालक है, इसके लिए कितनी मुसीबत है सोचिए। अब ये जो ऊंची गाड़ी है, थार गाड़ी, अगर इसका आगे का हिस्सा डूबा हुआ दिखाई दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। ये ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये तस्वीर आई है नोएडा के सेक्टर 62 से। अब देखिए कैसे जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो सड़क को देखते हुए, कहीं कोई मेन हॉल ना खुला हुआ हो, कहीं कोई सीवर का ढक्कन ना हटा हुआ हो, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो फुटपाथ का भी जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर पाँव रख के यहाँ से निकलें। बेचारे गले में आई कार्ड डाले हुए, पीठ पे अपना बैग डाले हुए अपने अपने दफ्तर के लिए ही जा रहे होंगे। ज़रूरी नहीं हर किसी की छुट्टी हो, कई लोग काम के लिए भी निकलते हैं। अब ये आप बस देख लीजिए, इतना पानी भरा हुआ है, उसके पीछे आ रहे 2 पहिया वाहनों को आप देख लीजिए और घुटने से ऊपर तक का पानी है। अब ये व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिया है तो अंदाज़ा एकदम ठीक लगा पाए हैं हम। घुटने तक पानी भरा हुआ है, आधा डिवाइडर डूबा हुआ है। दिल्ली के आईटीओ की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देती हूँ, सड़क पर कितना पानी है और लोगों को कितनी परेशानी है। दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है और मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जल भराव हो गया है। देखिए मैं इस समय आईटीओ पर खड़ी हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा एक छोटा सा तालाब बन चुका है। ये देखिए ये जो पानी है इसकी लहरें उठ रही हैं और यहाँ पर जो रास्ता है, ये आईटीओ से ये रास्ता जाता है ये लक्ष्मी नगर की ओर, यहाँ पर अभी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और यातायात में भी काफी समस्या हो रही है, गाड़ियों को भी काफी समस्या हो रही है। देखिए आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए सुबह सुबह लोग बाहर निकले हुए हैं और रक्षाबंधन में लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने के लिए निकले हुए हैं और इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जाम की स्थिति भी बन रही है। आप देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा पानी है, ये देखिए पूरा अगर आप देख सकते हैं तो ये पानी इतना ज्यादा है कि इसमें लहरें तक के उठ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आयकर विभाग है, तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो हर साल एक ही है। देखिए दिल्ली में चुनाव हुए, सरकार बदली, लेकिन दिल्ली के जो बेहाल हाल थे वो फिलहाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। देखिए पानी निकालने के लिए यहाँ पर एक पंप जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा भी हो रहा है एक पंप के लिए कि वो पानी निकाल पाए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर जल भराव हो गया है। अब देखिए हर साल यही जल भराव जैसी स्थिति होती है, तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये निकासी का इंतजाम कैसे होगा। दिल्ली में अभी मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज पूरे दिन बारिश होगी, वहीं अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने वाला है। जहां बारिश एक तरफ राहत बनकर आती है दिल्ली वालों के लिए, वहीं आफत भी बनकर के आती है, क्योंकि जल भराव से उनका जीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है। दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका वो भी आप देखिए, लक्ष्मी नगर में तालाब बना हुआ है, सड़कों पर कई फीट पानी है और लोगों को पानी के बीच से ही होते हुए गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियों से लेकर बसेस तक का काफी हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पंचकुइया रोड की भी तस्वीर आप देखें, सड़क पर पानी है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत है, कुछ ही घंटों की बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। दिल्ली में मौसम
मौसम ने करवट ली है और चिलचिलाती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दिल्ली थम सी गई है। कुछ मिनटों की बारिश ने दिल्ली को मानो थाम दिया है। पंचकुइया रोड पर मौजूद हूँ। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कन्नॉट प्लेस के पास मौजूद है पंचकुइया रोड, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जल भराव के कारण कई गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, कई लोगों को दिक्कतें आ रही है। हालांकि आज शनिवार है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन क्योंकि आज रक्षाबंधन है इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकले हुए हैं, लेकिन ये जल भराव की दिक्कतों ने उनको जरूर कहीं ना कहीं थाम दिया है। यहाँ पर देखिए इतना पानी भर गया है और सुबह से जो बारिश हो रही है उसके चलते कई जगह पर कई इलाकों में दिल्ली के जल भराव की समस्या आ रही है और काफी लोगों की जो गाड़ियां हैं, खास करके 2 पहिया वाहन, वो जरूर खराब हो जा रहे हैं। देखिए सामने भी लोग कितनी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी बंद पड़ गई है और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी 3 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। पंचकुइया रोड एक मुख्य रास्ता है दिल्ली का और इसके बावजूद भी यहाँ पर इतना जल भराव हो रहा है। वहीं दिल्ली के आईटीओ पर भी कई फीट पानी भरा हुआ है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, चाहे वो आईटीओ हो, पंचकुइया रोड हो, मथुरा रोड हो या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्नॉट प्लेस क्यों ना हो, वहाँ पर पानी जल भराव की समस्या जारी है और यहाँ पर देखिए लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ एक तरफ बारिश राहत लेकर के जरूर आती है राजधानी दिल्ली के लिए, वहीं आफत और मुसीबत जल भराव बन जाता है। पंचकुइया रोड के बाद दिल्ली का प्रगति मैदान भी आप देखिए, पूरा इलाका दरिया जैसा है। सड़क से लेकर बिल्डिंग के अंदर तक पानी है, भारत मंडपम के अंदर तक पानी चला गया है। राजधानी दिल्ली में गर्मी से आज राहत मिली है। कल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं आज मौसम विभाग का कहना है तेज बारिश गरज के साथ हो सकती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और बारिश तेज है, ऐसे में कई जगह पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम पर जो प्रगति मैदान में स्थित है, काफी मशहूर भी है, लेकिन भारत मंडपम भी जल भराव से नहीं बच पाया है। देखिए कल रात से यहाँ जो पानी भरा हुआ था उसको अभी पंप लगा करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा जो रास्ता है वहाँ से यातायात आता है, निकलता है, वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं उस रास्ते को अभी बंद किया हुआ है और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। कल रात को भी यहाँ पर काफी पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से जाम की भी समस्या आ रही थी। अब यहाँ पर एक पंप लगाया गया है, ट्रैक्टर के जरिए उस पंप से पानी निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज मौसम विभाग का कहना है बारिश और गरज पूरे दिन ही रहने वाली है। ऐसे में जहाँ एक तरफ यहाँ पर गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर पानी भर गया है। जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से मुनीर का मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी है। गेट नंबर 1 के सामने जल भराव के चलते आने जाने की वजह से रास्ता डूबा हुआ है। दिन में गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर लोग सफर करने को मजबूर हैं। पानी इतना भरा हुआ है कि सड़क पर लहरें उठ रही हैं। दिल्ली की एपीएस कॉलोनी की तस्वीर भी अब आप देखिए। पूरा एरिया इस वक्त जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। ओवरब्रिज के नीचे का पूरा रास्ता डूबा हुआ है। व्हीकल्स भी इसी पानी के बीच में से होकर गुजर रही हैं। हालांकि इक्का दुक्का व्हीकल्स ही अभी इस वक्त इसलिए यहाँ पे इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बारिश हो रही थी कि लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सड़कों पर निकलने की नौबत आए। वो अलग बात है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए लोगों को निकलना भी पड़ रहा है। दिल्ली के मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास भी आप तस्वीरें देखिए, कुछ अलग नहीं है। धौला कुआं एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी गाड़ियों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है। मोतीबाग का इलाका भी आप देखें, यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी सड़कों पर भरा हुआ है।